सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। दोनों कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ बेसिकली ये वीडियो क्रिएट करने का एक ही हम एक मोटिव निकल के आ रहे हैं कि बेसिकली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। एक लेवल्स होते हैं, उस लेवल्स को भी इन कंपनीज ने ब्रेक किया है। तो अगले हमें लेवल्स के नजर आने वाले हैं, तो इस रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग वीडियो क्रिएट करें, लेकिन इसके अंदर जितने भी अपडेट्स हैं तो उस अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, कल के दिन अगर आप देखोगे तो रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है और 2200 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। यानी कि रिलायंस जैसा इतना बड़ा कंपनी है, एज वेल एज कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने भी हमें रिलायंस के पैरामीटर्स है, हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ रही। फिर भी हमें रिलायंस के अंदर अगर आप देखोगे एक लेवल्स होते हैं, तो रिलायंस का जो लेवल्स था वो लगातार दोस्तों कंपनी ने ब्रेक किया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे पिछले एक सालों में एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर दोस्तों रिलायंस हमें बिलोंग कर रहा था, लेकिन यही जो रिलायंस लगातार कर रहा था उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर हमें करंटली हमें गिरावट नजर आ रही है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे दोनों के दोनों जो लेवल्स थे, एक तो रेजिस्टेंस लेवल था, एक तो सपोर्ट लेवल था। रिलायंस ने सपोर्ट लेवल हमें ब्रेक करते नजर आ चुका है। लेकिन जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए बाइंग करना है। इसके पीछे का रीजन है, अगर आप रिलायंस के पिछले 5 सालों का अगर आप या परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट होने के बावजूद भी 144% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी अभी भी हमें देते देखने को मिल रही है। यानी कि लंबे समय के लिए यही दोस्तों बेनिफिट हमें निकल के आ जाता है। तो चलिए अभी एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, बाद में आपके साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले 32 मिनट्स अगो एक हमें अपडेट से ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश अपडेट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज नेम्स श्रीकांत वेंकटाचारी एज न्यू CFO। तो बेसिकली रिलायंस के अंदर हमें न्यू CFO एक इन्होंने अपॉइंट किया है जिसका नाम है श्रीकांत। तो बेसिकली जो CFO जो हमें और जो अपॉइंट किया है, इसका कुछ ना कुछ कंपनियों को शानदार तरीके से आने वाले समय के अंदर हमें ज़रूर बेनिफिट निकल के आ सकता है। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आए, तो यही अपडेट्स मैं आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलिए अभी हम बात करेंगे सेकेंड अपडेट्स के बारे में। रिलायंस जियो सेट टू पावर इंडियाज ग्लोबल टेलीकॉम गियर एम्बिशन। तो ये अपडेट्स क्या है? तो अपडेट दोस्तों देख सकते हो, कंप्लीट अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रिलायंस एंटिटीज गियर अप टू टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंटरिंग द ग्लोबल टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट विद एस्टिमेट एनुअल रेवेन्यू ऑफ $110 बिलियन। दिस स्पेस इज करंटली डोमिनेटेड जस्ट बाय अ फ्यू प्लेयर्स। तो बेसिकली यहाँ आपको पता होगा रिलायंस क्या कर रहा है, हर एक जो सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस हमें एक्सपांड कर रहा है। यानी कि रिलायंस अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा है। जो भी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करती है उन कंपनीज का रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर शानदार तरीके से जंप निकल के आते हैं। और रिलायंस ने अभी जो अपना कदम जो रखा है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मार्केट के अंदर हमें कदम रखते देखने को मिला है। इन्होंने स्टडी भी किया क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसके अंदर बहुत फ्यू प्लेयर्स हमें करंट बेसिस की पर नजर आ रहे हैं और इसी रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप कर चुकी है। तो देखिएगा, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक यानी कि CDOT एन R&D सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैज टाई अप विद TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू रेडी बाय एक्सपोर्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट फ्रॉम द कंट्री बाय 2024 अकॉर्डिंग टू द सीनियर ऑफिशियल इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे शानदार तरीके से अपडेट से रिलायंस ने एक नया बिजनेस के अंदर एंट्री कर चुका है। तो बेसिकली CDOT ये कंपनी क्या है या फिर एक क्या फंडा है? तो देखिएगा, हैज बिल्ड टेक्नोलॉजी फॉर बोथ 4G एंड 5G कोर एंड विल बी ऑफरिंग द मोर एडवांस 5G कोर एज वेल। तो 5G के अंदर कंपनी ने काम किया है, 4G के अंदर भी कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अपडेट्स तो बहुत मैंने आपके साथ कवर किया, अभी कुछ कॉन्फिडेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करते हो और वो कंपनी परेशानी के अंदर बिलोंग करती है, यानी कि गिरावट के अंदर जो कंपनी है और उसके अंदर आपका पैसा फंसा हुआ है, ऐसा अगर आप देखोगे तो रिलायंस के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों पैसा फंसा हुआ नहीं है। ये जो कंपनी है बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज निकल के आई है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर बिल्कुल भी बाइंग नहीं करते और रिलायंस का म्यूचुअल फंड्स का जो बाइंग जो निकल के आ रही है रिलायंस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। जितना हमें रिलायंस के अंदर गिरावट है उतना हमें म्यूचुअल फंड्स की बाइंग लगातार रिलायंस के अंदर बढ़ रही है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 188 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 48 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। ये जो डेटा दोस्तों जो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, फेब 2023 महीने का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो जिसके चलते अगर आप लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हो तो ही रिलायंस के अंदर बाइंग करना। अभी अगर आप देखोगे तो जेफरीज की तरफ से एक शानदार तरीके से टारगेट्स हमें दिया गया है और जेफरीज का मानना ही कि आपको 36% की अपसाइड हमें टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। 36% की अपसाइड हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों मूवमेंट निकल के आ सकती है और जो टारगेट प्राइस जो हमें दिया गया है 3060 रुपीज़ का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें रिलायंस के बारे में, तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न के अंदर दोस्तों फोकस करते। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने चार्ट यहाँ ओपन कर चुका हूँ। इसका जो सपोर्ट लेवल हमें पहले था, मैं स्लाइडली दोस्तों जूम करना चाहूँगा, देखिएगा बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, जो लेवल्स निकल के आ रहे जो कि 2250 रुपये का हमें लेवल्स निकल के आ रहे, इस लेवल को रिलायंस ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर गिरावट आपको नजर आ रही है। अब ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, इसका जो लेवल है ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों। मैंने ये लाइन दोस्तों मार्क किए, देखिएगा ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इसका जो लेवल से 2080 रुपीज़ का लेवल हमें रिलायंस के अंदर अभी सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें सपोर्ट लेवल यही दोस्तों देखने को मिल रहा है, लेकिन चांसेस इतना भी है कि पहले भी दोस्तों ऐसा हो चुका है। ये सपोर्ट लेवल रिलायंस ने दोस्तों पहले भी ब्रेक किया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस सपोर्ट लेवल रिलायंस ने पहले भी ब्रेक किया, लेकिन यही सेम एक मार्केट के अंदर रिलायंस के अंदर शानदार तरीके से मूवमेंट्स आए और फिर कंपनी ने 2500 रुपये का लेवल्स फिर से हमें अचीव करते नजर आया कहीं कुछ ही महीनों के अंदर। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है। सिर्फ हर एक पॉइंट्स की, हर 200 पॉइंट की गिरावट के अंदर रिलायंस के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर रिलायंस करंट बेसिस के ऊपर हमें ट्रेड कर रही है। आने वाले समय के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि शानदार तरीके से तेजी हमें रिलायंस के अंदर आने वाले समय के अंदर आ सकती है। रिलायंस जितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है उतने से भी ज़्यादा टाटा पावर कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। रिलायंस जिस सेगमेंट से है वो एक मार्केट लीडर कंपनी है, बहुत बड़ी है। और टाटा पावर जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है, टाटा पावर उस सेगमेंट की मार्केट लीडर हमें कंपनी है। फिर भी मार्केट लीडर कंपनी के अंदर हमें कल के दिन 4% की गिरावट आपको नजर आई। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टाटा पावर का जो 200 रुपये का जो सपोर्ट लेवल था उसको भी कंपनी ने ब्रेक किया और क्लोजिंग अगर आप देखोगे 192 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल चुकी है। पिछले एक सालों का अगर आप टाटा पावर का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के ही अंदर टाटा पावर फंसा हुआ था, ये अच्छी बात थी। लेकिन जो लेवल्स अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सपोर्ट लिया, लेकिन 5वीं बार हमें सपोर्ट लेवल ब्रेक किया। फिर रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 1 बार 2 बार कंपनी ने 250 रुपये पर रजिस्टेंस फेस किया, 200 रुपये का सपोर्ट कंपनी लगातार ले रही थी, लेकिन हमें करंटली ब्रेक किया है। तो जिसके चलते अगला हमें इसका सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर के ही बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन दोस्तों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ही टाटा पावर का सपोर्ट लेवल 200 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। इसी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर देखोगे पहले हमें गिरावट होती है, फिर हमें रिकवरी भी आपको सडन देखने को मिल जाती है। गिरावट होती है फिर आपको रिकवरी भी सडन देखने को मिल जाती है। फिर हमें करंटली यहाँ मैं जूम करना चाहूँगा, देखिएगा यहाँ मैं जूम करना चाहूँगा, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल है टाटा पावर का। तो यहाँ भी दोस्तों हमें ब्रेक किया है, यहाँ भी हमें ब्रेक किया है। लेकिन अगर मंडे के दिन दोस्तों मार्केट शानदार तरीके से अगर आपको तेजी नजर आए तो यही से रिवर्सल हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ सकते हैं। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आने वाले समय के अंदर अगर मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ फिर हमें टाटा पावर के अंदर भी करेक्शन नजर आ सकता है। और टाटा पावर जो कंपनी है वो 175 रुपीज़ का लेवल्स हमें अचीव कर सकते हैं। अगला जो हमें सपोर्ट लेवल है 175 रुपीज़ का ही है। तो मंडे के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लेवल्स टाटा पावर दोस्तों देखने को मिल सकती है। यहाँ से रिकवरी आए तो शानदार तरीके से बात है, लेकिन यहीं से अगर दोस्तों गिरावट आपको नजर आई तो 175 रुपीज़ का हमें टाटा पावर का अगला सपोर्ट लेवल निकल के आ सकता है। तो टाटा पावर का दोस्तों अगर आप बेसिकली टाटा पावर का अगर आप को दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, इनकम के अंदर भी जंप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें जंप निकल के आ रहे। और इस कंपनी के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स की शानदार तरीके से बाइंग नजर आ रही, 25,000 करोड़ की बाइंग है। फिर अगर आप देखोगे बहुत बड़े शेयर्स की हमें खरीदारी हो चुकी है। इन अमाउंट्स पे अगर आप देखोगे शेयर्स भी अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स की भी बाइंग हमें लगातार हो रही है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।